हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे होंगे। चलो आज हम टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चैप्टर 1 पार्टनरशिप में। क्वेश्चन आप यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने किया था, ये मैं फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करा रही हूँ बेटा आपको। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternate cases. First है if the partnership deed is silent. पार्टनरशिप डीड आपके क्या है? साइलेंट है। ये मैंने केसेस आपको क्लास में कराए थे। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000. If the second case, if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the losses for the year are 6,000. Third case, if the partnership deed provide for interest on capital at 6% per annum and the profits for the year are ₹9,000. Fourth case, if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the profit for the year are ₹3,000. Last है if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum even if it involves the firm in loss and the profits for the year are ₹3,000. ये हमने क्वेश्चंस किया भी था बेटा क्लास में, आपको याद हो। अब इसको हम सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे करोगे? फर्स्ट केस में गिवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आपको बताया था जब क्वेश्चन में लिखा हो साइलेंट या नो नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कोई भी नो इंटरेस्ट विल बी पेड। यानी कि क्वेश्चन में जब आपका या तो साइलेंट वर्ड यूज़ किया गया हो या फिर लिखा हो नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? जब आपको क्वेश्चंस में गिवन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स के लिए गिवन हो, तो कौन सा अकाउंट बताया था? हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है? अब देखो बेटा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं। क्यों नहीं देना? क्योंकि साइलेंट वर्ड यूज़ किया गया। तो इट मीन्स जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। रेशो क्या है? 2:1। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बाय क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है वो कितना गिवन है? 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी पे नहीं करना, टोटल आपको प्रॉफिट डिवाइड करना है ए और, यानी कि कौन कौन है क्वेश्चन में? ए और बी, या फिर आप एक्स और वाई, एक्स और वाई लिख लो। ए बी भी लिख सकते हो, एक्स और वाई भी। तो 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल। टोटल प्रॉफिट 9,000, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो x का शेयर कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड किया तो 3,000, 3 2 जा 6, 6,000 एंड 3,000, टोटल आपका 9,000। होप है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड केस में इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेस। अब देखो फर्स्ट केस में तो साइलेंट वर्ड यूज था, सेकंड केस में क्या गिवन है? लॉस गिवन है। तो आपको ये केस भी समझाया था कि अगर क्वेश्चन में लॉसेस है तो दैट मीन्स आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। कब देना है? अगर लॉसेस है तो कब देना होता है? जब क्वेश्चन में लिखा हो
even firm bears losses, interest on capital should be pay। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, अदरवाइज नहीं करना। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आपका कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। अकाउंट यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा एप्रोप्रिएशन? क्योंकि यहाँ पर आपका जो अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन तो तब बनता ना जब आपका प्रॉफिट होता और उसको हम डिवाइड करते। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जब लॉस है तो लॉस कितना है? लॉस है आपका 6000। ये आपका आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल अकाउंट। तो 6000 को 2:1 में आप डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2000, टोटल आ जाएगा आपका 6000 एंड 6000। क्लियर? ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थर्ड केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9000। यानी कि थर्ड केस में प्रॉफिट्स आपको गिवन है। प्रॉफिट्स कितने गिवन है? 9000। एक्स और वाई की रेशो 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना परसेंटेज गिवन है? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या गिवन है? 6%। तो यहाँ पर आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 9000 टू। अब यहाँ पे पहले आपको रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसके लिए? एक्स की कैपिटल के लिए और वाई की। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 50000। वाई की कैपिटल कितनी गिवन है? 30000। तो 50000 का 6%, 50000 का 6% 3000, 30000 का 6% 1800, टोटल आ गया आपका 4800। तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? इस 9000 में से 4800 को आपको माइनस करना है, वो आ जाएगा प्रॉफिट्स को एक्स और वाई में आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है? 9000 में से 4800 को माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा आपका? 4200। 4200 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 2800 और इसका 1400। तो टोटल आपका आ गया 4200 एंड टोटल इज 9000 एंड 9000। क्लियर? अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। इसके बाद फोर्थ केस में है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹3000। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। इसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट का बैलेंस है 3000, बट क्वेश्चन में ऐसा तो कोई वर्ड यूज नहीं किया गया कि इवन फर्म बियर्स लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पे, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं लिखा तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, एक्स की कैपिटल कितनी है? 50000, वाई की कितनी है? 30000। तो एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 50000 इंटू में रेट गिवन है 6%, तो टोटल आपका आ गया 3000। टोटल आपका आ गया 3000। वाई के लिए आ गया 30000 इंटू 6/100, तो इसका आ गया 1800। अब देखो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा बन रहा है 4800, बट प्रॉफिट्स तो अवेलेबल है ओनली 3000। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 3000। अब प्रॉफिट लेस देन
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और उसकी रेशियो निकालनी है। अब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगी आपकी 3000 एंड 1800, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 6 5 रेशियो 3। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसमें आपको क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना गिवन है बेटा, 3000। तो अब आपको क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, यहाँ पर फुल अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको पार्टनर्स में उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो जो आई है ना 5:3, इसमें डिवाइड करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि 3000 अवेलेबल है तो 3 का 3x को दे दे, तो y ऑब्जेक्शन करेगा। अगर y को 1800 दे दिया तो x ऑब्जेक्शन करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट उसकी रेशियो निकालनी है। जो रेशियो आएगी उस रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना, बट उसके लिए लिखना आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। तो यानी कि 3000, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना गिवन है, 3000। इस 3000 को आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इस वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के बाद जो ये प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक्स के लिए आ जाएगा 3000 इंटू में 5/8, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1875। ऐसे वाई के लिए निकालोगे, वाई का आ जाएगा 1125, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 3000। होप है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यानी कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस से कम है तो उस केस में फर्स्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उसके बाद उसको रेशियो में डिवाइड करना है, फिर जो रेशियो आई है वो आपको प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड करना है, बट मेंशन क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट केस क्या था, लास्ट केस में था आपका इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन फ्रॉम बियर लॉसेस, जहाँ पर इवन फ्रॉम बियर लॉसेस है तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। प्रॉफिट में बैलेंस गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बैलेंस कितना गिवन है, 3000। अब कंडीशन अगर क्वेश्चन में गिवन हो इवन फ्रॉम बियर्स लॉसेस, तो उस केस में आपको फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट है 6%। तो और कैपिटल के बैलेंसेस हैं एक्स और वाई के लिए, एक्स का है 50,000, वाई का 30,000। तो फुल अमाउंट आपको पे करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। 50,000 का 6% 3000, 30,000 का 6% 1800, तो टोटल 4800 में से 3000 माइनस करोगे वो लॉस आ जाएगा। लॉस आएगा आपका 1800 को एक्स और वाई जो इनकी रेशो है, रेशो क्या थी 2:1, उसमें आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1800 एक्स के लिए इंटू में 2/3, एक्स का आ जाएगा 1200 एंड वाई का 600। यानी कि जहाँ पर इवन फ्रॉम बियर्स लॉसेस वाला केस है तो वहाँ पर आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और उसमें से जो लेस करके आपका लॉस आएगा वो जो रेशो गिवन है क्वेश्चन में उसमें डिवाइड करना है। थैंक यू। आप होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो